ग्राफ बुक में सॉल्व कर Yes, सकते। we need to solve on the graph paper only. जिसके पास ग्राफ पेपर नहीं है उसने फिलहाल नोटबुक पे सॉल्व किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर इज ग्राफ पेपर। अगला जो भी बुक है चलेगा। अगला जो ग्राफ पार्ट हम बुक है। डिस्कस करने वाले हैं दैट इज यूज ऑफ बार ग्राफ्स। अभी ठीक है, अब तक हमने डेटा हैंडलिंग इस चैप्टर में एवरीवन हैज ज्वाइंड, आ गए ना सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में किस 3.1 और 3.2 आपने कंप्लीट किया होगा। 3.2 में कोई डाउट है क्या किसी को? नो डाउट सर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.3, लेकिन उसके पहले उसका थ्योरी डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ बार ग्राफ्स एंड द प्रोबेबिलिटी तो बाद में आएगा, एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.3 के लिए हमें यूज ऑफ बार ग्राफ्स पढ़ना है पहले, ठीक है? सो सबसे पहले मैं एक क्विक रिवीजन लेता हूँ डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या देखा है। सी फर्स्ट पॉइंट वी हैव सीन दैट इज टू फाइंड आउट द मीन ही बोलो या फिर उसको एवरेज भी बोल सकते हैं। मीन का फॉर्मूला हमने देखा, कौन बोलेगा फॉर्मूला? सर मैं एयरटेल हिंदवी। यस सर मैं एयरटेल मुग्धा। Sum of addition by Sum of all number of total observation by total sum observations. of all observation by number by of all total observation. number of observations. Okay. Observations. Okay, this was the formula of mean. Very good. दूसरा फॉर्मूला हमने देखा रेंज। Can anybody tell? Highest observation minus lowest observation. Highest observation minus lowest observation. Very good. Highest observation minus lowest observation. तीसरा फॉर्मूला हमने देखा मीडियन। n plus 1 term upon 2. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर है तो मीडियन कौन सा टर्म आता है? n plus 1 upon 2. वेरी गुड, n plus 1 upon 2th टर्म। और अगर सर इवन क्या नंबर आप ऑफ फिर से बता सकते हैं? n by 2 observation plus n by Plus 2 plus 1 observation upon 2. ओके, इन दोनों का एवरेज। सर क्या आप फिर से बता सकते हैं? हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए लेफ्ट हो गए थे। अरे ये हम रिवाइज कर रहे हैं, जो फॉर्मूले हमने देखे हैं ना अब तक। मीन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला रेंज, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तीसरा फॉर्मूला मीडियन का। मीडियन के दो फॉर्मूले देखे थे हमने। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो n plus 1 upon 2th ऑब्जर्वेशन जो है, टर्म की जगह ऑब्जर्वेशन लिखता हूं मैं, ऑब्जर्वेशन, इट इज कंसिडर्ड एज मीडियन। मीडियन मतलब मिडल नंबर, पूरे जो डेटा का मिडल नंबर है वो हमें फाइंड करना है। लेकिन इसके पहले एक स्टेप आपको याद रखना है कि पहले उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखो और बाद में ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है? सर आपने वो स्टेप्स लिख कर दिए थे, स्टेप 1 स्टेप 2। हाँ, यस, ये हम शॉर्ट में समरी लिख रहे हैं, अब तक जो भी पढ़ा है उसका समरी। और उसके बाद लास्ट वाला फॉर्मूला हमने देखा मोड। मोड मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन? लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम। The observation which has occurred largest number of time, जो called सबसे mode. ज्यादा बार आया है वही हमारा रहता है मोड। तो ये चार फॉर्मूले अब तक हमने देखे हैं। आई होप एवरीवन नोज, सब लोगों ने याद कर लिए? यस सर। ओके, तो अब तक हमने ये दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए, 3.1 3.2। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ बार ग्राफ्स।
use of bar graphs. Sending screenshot. Yes, beta. देखो ये बार ग्राफ बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन इसको ड्रॉ करने में बहुत हमारा टाइम चला जाता है. सो जनरली हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करने रहते हैं, इसीलिए हमें बार ग्राफ्स पता रहने चाहिए कैसे ड्रॉ करते हैं एक्सेट्रा. यूज ऑफ बार ग्राफ्स विथ अ डिफरेंट पर्पस. तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, वी हैव टू चूज द स्केल. देखो वी हैव टू चूज द स्केल. यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्केल आपको चूज करते आना चाहिए. सी समझो हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है. कैसा डेटा है वो देखो. 200 students of class 6th and 7th were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. स्कूल बिल्डिंग का कलर क्या हम पेंट करें, ऐसा स्कूल वालों ने सर्वे किया सारे स्टूडेंट को. 200 स्टूडेंट के साथ सर्वे किया जो 6th और 7th में है. अभी रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया और यहाँ इसका एक ग्राफ बार ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया. तो फेवरेट कलर के नाम रखे गए RGBYO, रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज. उसमें से रेड कलर को चूज किया 43 स्टूडेंट्स ने, ग्रीन कलर बोले 19 स्टूडेंट, ब्लू कलर 55 स्टूडेंट्स, येलो कलर 49, ऑरेंज 34. ठीक है. तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ. तो उसके पहले हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. तो अभी बार ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हमें ऐसे दो चीजें लेनी रहती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वन वर्टिकल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसके ऊपर ये सारे तो वर्टिकल लाइंस की जरूरत नहीं ना, वर्टिकल लाइन की जरूरत है क्योंकि जब हम ड्रॉ कर रहे हैं बुक में, तो जरूरत बुक में ड्रॉ करते तब. नहीं, जरूरत है. वर्टिकल लाइन का तो सबसे ज्यादा जरूरत है ना. अभी बताता हूँ क्या क्यों जरूरत है. देखो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर हम डेटा लिखते हैं. डेटा मतलब ये जो फेवरेट कलर है, कौन से अलग अलग टाइप के चीजें दिए हुए, रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, यहाँ ग्राफ पेपर अगर आपके पास है तो एक एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का रहता है. तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ के आपको पहला एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है ऐसे रेड कलर का. दूसरा बाद में बीच में सेम डिस्टेंस छोड़ के ग्रीन कलर का, उतना ही डिस्टेंस छोड़ के ब्लू कलर का ग्राफ, वो सेम डिस्टेंस बीच में छोड़ के आपको ऐसे ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं. ये बार ग्राफ्स है. और भी इनका हाइट कितना लेना है. तो बार ग्राफ मतलब एक रेक्टेंगुलर रहता है ऐसा रेक्टेंगल, और उसका हाइट अलग अलग आएगा. देखो सबसे ज्यादा 55 हाइट आया इस ब्लू कलर का, है ना. तो अभी आपको फाइंड आउट करना है स्केल. ये स्केल जो है, ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे दिखाई दिए हैं आपको स्टूडेंट्स, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वहां पे दिखाई दे रहे कलर्स. ओके. अभी स्टूडेंट्स लिखते वक्त मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 55 है. तो अभी हमारे ग्राफ पेपर हमें देख के पता चलना चाहिए कि मेरे ग्राफ पेपर में ऐसे 60 अगर मैं लिखते जाऊं, 1 2 3 4 5 6 60 तक मैं लिखते जाऊंगा तो पूरा रात हो जाएगा. हाँ, एक एक को 1 2 3, और इतना ग्राफ पेपर पे नहीं बैठेगा. ग्राफ पेपर पे ज्यादा से ज्यादा 20 to 25 लाइन्स ही रहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स. तो ये हाइट जो है वहां पे हमें स्केल ऐसा लेना है कि ये जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वहां पे टोटल 10 स्टूडेंट लेने हैं. ओके. तो इन्होंने स्केल लिखा यहाँ पे, सी यहाँ पे स्केल दिया उन्होंने 1 यूनिट फॉर 10 स्टूडेंट्स.
Here we take 1 unit for 10 students. आपको ज्यादा कुछ इतना लिखना नहीं है. जब आप बार ग्राफ ड्रॉ करते हो तो बस यहाँ पे हेडिंग देना है बार ग्राफ. एक साइड में आपको स्केल लिखना है. स्केल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें तो बार ग्राफ आते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हम स्केल लेंगे. 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. ये स्केल लिख लो. फिर उसके बाद ऐसा वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों लाइन ड्रॉ करो. पहले ऐसे 2 लाइन और यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे समझो ये 1 यूनिट डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे पहला कलर आएगा रेड. बीच में आप 1 यूनिट डिस्टेंस ले लो या फिर 2 यूनिट डिस्टेंस. सेम डिस्टेंस बीच में रखना है. हम 1 यूनिट डिस्टेंस बीच में गैप रखेंगे. फिर दूसरे कलर का जो ग्राफ है वो हम प्लॉट करेंगे. तो दूसरा कलर दिया हुआ है ग्रीन. टेबल में देखो ग्रीन. तीसरा कलर के लिए ये बीच में 1 सेंटीमीटर गैप रखो और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ ऑफ थर्ड कलर ब्लू. फिर येलो. येलो के ब्लू और येलो के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप. यहाँ पे येलो और आखिरी का वो फिर से 1 सेंटीमीटर का गैप और यहाँ पे रहेगा आखिरी का कलर ऑरेंज. ठीक है. और यहाँ सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट. तो 0 स्टूडेंट से स्टार्ट होगा. फिर 10 फिर 1 सेंटीमीटर और आगे 20 30 40 50 और 60. ये 60 स्टूडेंट्स तक हमने ग्राफ में ड्रॉ कर लिया. अभी पहला रेड कलर जो है वो चूज किया 43 स्टूडेंट ने. तो 40 के ऊपर आपको 3 लाइन यहाँ पे गिनने हैं. जनरली आपको आप अगर ग्राफ पेपर यूज करते हैं तो ये जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहता है ये 40 to 50 के बीच में टोटल ऐसे 10 लाइन दिए रहते हैं. ये 10 लाइन आपको दे रहेंगे. तो यहाँ पे आपको 40 ये 40 है तो अगला 41 42 43. तो 43 के ऊपर ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे और ए रेड के साथ ज्वाइन करो. ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. मैं अभी हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्केल यूज करो. तो 43 जहाँ पे आता है वो उतना हाइट रहेगा रेड के बार ग्राफ का. ये पहला ग्राफ बार ग्राफ है रेड कलर के लिए. वैसे ही ग्रीन कलर का 19 हाइट है तो 20 के नीचे एक लाइन कम करना पड़ेगा. तो ग्रीन या ऐसा डॉटेड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो ग्रीन का हाइट इतना ही रहेगा और इसको ऐसा पूरा रेक्टेंगल बना दो पूरा ऐसा. ये ग्रीन का बार ग्राफ. ये बाद में रब कर दे सकते हैं आप. इसको आप इरेजर से रब कर दो. ब्लू का है 55. 55 मीन्स 50 के बाद 5 लाइंस काउंट करो. एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा. और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये ब्लू के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो रहेगा हमारा ब्लू का ग्राफ बार ग्राफ. ऐसे आपको स्केल यूज करना कंपलसरी है. मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रहा हूँ. 49 50 के नीचे एक लाइन. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ऐसे ये रहेगा हमारा येलो कलर. और ऑरेंज कलर के स्टूडेंट्स है 34. 34 मतलब 30 के बाद 1 2 3 4. बीच में 10 लाइंस रहते हैं. आपको ग्राफ पता होगा. सो दिस इज. अभी ग्राफ देख के आप ही बोलो इस क्वेश्चन को आंसर करो. विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर. बोलो ब्लू. ब्लू. क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने ग्राफ में ब्लू का हाइट सबसे ज्यादा है ना. तो इसीलिए इसका मतलब सबसे ज्यादा ब्लू कलर चूज किया. तो ब्लू कलर से ही स्कूल को हमें पेंट करना पड़ेगा. विच इज द लिस्ट प्रेफर्ड कलर. सबसे कम प्रेफरेंस किसको दिया. ग्रीन. क्योंकि सबसे कम ग्रीन. only 19 स्टूडेंट चोज द ग्रीन कलर. वेरी गुड. ये ग्रीन का बार ग्राफ का हाइट आप देखेंगे सबसे छोटा है. और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल. तो हमने ऑलरेडी पता है 1 जितने बार ग्राफ है उतने कलर 1 2 3 4 5 5 कलर्स. 5 कलर्स. एंड व्हाट आर दे. कौन से कलर है वो तो ऑलरेडी टेबल में दिया हुआ है. 2 येलो ऑरेंज. So that's all. We have to write down the answers like this. Blue is the most preferred color.
then green is the least preferred color. There are 5 colors, red, green, blue, yellow, orange. ऐसे इसका रीजन ब्रैकेट में दिया है कि ब्लू टॉलेस्ट ग्राफ है, इसीलिए वो मोस्ट प्रेफर्ड आएगा. ग्रीन इज द शॉर्टेस्ट ग्राफ, बार ग्राफ, इसीलिए वो लिस्ट प्रेफर्ड है. और सारे कलर आप देख लो, नाम उसके टेबल में दिए हुए. वैसे ही हर एक डेटा दिया है तो आपको उसका बार ग्राफ ड्रॉ करते आना चाहिए. अभी यहाँ पे आउट ऑफ 600 मार्क्स दिए हैं, तो यहाँ पे यूनिट लेते वक्त हम यूनिट लेना है 1 यूनिट इक्वल टू 100 मार्क्स, नहीं तो फिर आपका ग्राफ पेपर पे नहीं बैठेगा. तो यूनिट आपको चूज करने के लिए थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है कि 600 मार्क मैक्सिमम मार्क्स आ रहे, तो हम ऐसा थोड़ी ले सकते हैं कि 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 600 के लिए 60 लाइंस लग जाएंगे. तो हमें यहाँ पे लेना है 1 यूनिट इक्वल टू 100 मार्क्स. ओके, तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसमें हाईएस्ट मार्क्स 600 आएंगे. 600 आउट ऑफ ये कितने मार्क्स मिले हैं वो दिया हुआ है. तो ये पहला चीज है कि स्केल को हमें 1 यूनिट इक्वल टू 100 मार्क चूज करना है. फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, 1 सेंटीमीटर पे 100, 200, 300 ऐसा लिखो 600 तक. फिर एक एक बार ग्राफ के लिए बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दो. और पहला ग्राफ अजय, दूसरा बाली, तीसरा तिप्ती, चौथा फयाज, पांचवा गीतिका, छठवा हरि का. और इसमें मार्क्स जो दिए हुए हैं उस मार्क के हिसाब से आपको उसका हाइट लेना है. बार ग्राफ का हाइट 450 मार्क्स. 450 मतलब 400 और 500 के एग्जैक्टली बीच में आएगा, है ना. एग्जैक्टली 450 एग्जैक्टली इसका मिडल नंबर. तो बीच में यहाँ 10 लाइंस रहते हैं ग्राफ में, तो आपको 5 लाइन जाना है आगे और वो आएगा 450. ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 100 मार्क्स है, तो ये पूरे 100 मार्क्स है. तो अभी 450 चाहिए, तो 400 और 500 के एग्जैक्टली मिडल में आएगा 450. अगला 500 मार्क्स, ये तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है 500 मार्क्स. बाद में अगला है 300 मार्क्स, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली विजिबल. नेक्स्ट इज 360 मार्क्स. अभी 300 और 400 के बीच में 10 लाइन रहते हैं, तो वहां पे 360 तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 छोटे छोटे ये जो छठवा लाइन है उस उतना हाइट ले लो, तो फयाज के मार्क्स 360 मिल जाएंगे. आगे बाद में गीतिका के 400 मार्क्स और हरि के 540 मार्क्स. 400 और हरि के 540, 500 के ऊपर 4 लाइन. ओके, तो 540. और इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो वो क्वेश्चन भी आप आंसर कर सकते हैं. यहाँ पे बस यही बोला कि रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बार ग्राफ. तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऐसे सबसे पहले स्केल लिखना है, बाद में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो भी दिया हुआ है डेटा है वो लिखना है, स्टूडेंट्स दिए हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे मार्क्स. ओके, कभी कभी अभी ये हुआ सिंगल बार ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया. दूसरा टाइप का बार ग्राफ है डबल बार ग्राफ. ये सबको समझ में आ रहा है ना रे, कैसे ड्रॉ करना है? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Understood. ओके. Yes, sir. सेकंड इज डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ, ये फर्स्ट था बार ग्राफ, दूसरा है डबल बार ग्राफ. तो डबल बार ग्राफ मतलब क्या है, हमें दो चीजें एक साथ रिप्रेजेंट करने रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सी इन्होंने ये 12 मंथ्स लिए, जनवरी टू दिसंबर, और हर एक मंथ के लिए दो टाइप के बार ग्राफ लिए. एक जिसमें कुछ भी फिलअप नहीं किया और ये हाईलाइट किया इसको. एक है मार्गेट और एक है एबरडीन. मार्गेट और एबरडीन, ये दो चीजें. एक मिनट, थोड़ा सिंपल वाला लेते हैं. सी ये एग्जांपल 10 देखो. हाँ, यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा है कि अ मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग सी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट. She takes the score of 5 weakest children in quarterly test out of 25 and in half yearly test out of 25. तो ये टीचर ने दो टेस्ट लिए, क्वार्टरली और हाफ ईयरली. क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक टेस्ट, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में एक टेस्ट. उन दोनों टेस्ट में ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स उन्होंने लिख लिए.
तो अभी हमें क्या करना है, इसका डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और वहां पे 5 स्टूडेंट का नाम आएगा, लेकिन हर एक स्टूडेंट के ऐसे 2-2 ग्राफ आएंगे। अभी एक जो ग्राफ है इसका विड्थ रहेगा आधा सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, और दूसरा जो बार ग्राफ है उसको चिपका के दूसरा बार ग्राफ रहेगा, उसका विड्थ रहेगा हाफ सेंटीमीटर 5 mm 5 mm। और फिर ये जो डबल बार है, डबल बार ग्राफ, ये एक साथ आएगा, लेकिन उनका हाइट अलग अलग रहेगा, क्योंकि आशीष को क्वार्टरली टेस्ट में 10 मार्क मिले तो 10 तक ही उसका हाइट रहेगा, और उन्होंने क्वार्टरली को हाईलाइट नहीं किया है। आप कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम पेंसिल से सॉल्व करते हैं। तो एक को आप ब्लैंक रखो, ऐसा क्वार्टरली वाले मार्क्स ब्लैंक बार ग्राफ से दिखाओ, और हाफ ईयरली को ऐसे पेंसिल से हाईलाइट करो ब्लैक कलर। तो व्हाइट कलर क्वार्टरली, ब्लैक कलर हाफ ईयरली, ठीक है। सर क्वार्टरली मतलब क्या? क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद लिया जाने वाला टेस्ट। क्वार्टर मतलब 1/4, ईयर के 4 पार्ट करो, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो 3 महीने के बाद जो टेस्ट लिया उसमें इतने मार्क मिले। और हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में जो टेस्ट लिया एक बार। ओके, तो ये परफॉर्मेंस आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो एक एक स्टूडेंट के दोनों मार्क एक साथ आ रहे हैं, इसीलिए इसको बोला डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में 2-2 बार यहाँ पे आते हैं। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में हाफ सेंटीमीटर एक बार ग्राफ ड्रॉ करो, और हाफ सेंटीमीटर उसको चिपकाते हुए दूसरा, बीच में 1 सेंटीमीटर गैप रखो, फिर से वही गैप छोड़ के फिर अरुण का आएगा डबल बार ग्राफ, फिर उसके बाद कविश का आएगा, फिर माया का, फिर रीटा का। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बोलो सर्वेश। सर गलती से हो गए। गलती से हैंड रेज हो गया। ओके, तो अभी एक्सरसाइज 3.3 हमें सॉल्व करना है। पहले तो इस पर्टिकुलर बार ग्राफ के ऊपर और डबल बार ग्राफ के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमें संडे के टेस्ट में हम पूछेंगे। संडे के टेस्ट में डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ये डेटा हैंडलिंग ये चैप्टर है। तो आपको बस ऐसा एक बार ग्राफ दिया रहेगा ऑलरेडी, और उसको देख के आपको आंसर्स लिखने हैं ऑप्शन ABCD में से चूज करते हुए। ओके, तो हम लेंगे MTG बुक से सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 3.3 आज का होमवर्क है। हिंदवी बोलो। सर संडे की टेस्ट को ये कहाँ तक आएगा? डेटा हैंडलिंग 3.4 या 3.3 तक? डेटा हैंडलिंग जो चैप्टर है ये संडे के टेस्ट में 3.3 आज हमने कंप्लीट किया। और एक्चुअली आज अगर एक्सरसाइज नहीं, कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चंस। चांस एंड प्रोबेबिलिटी में कितने क्वेश्चन है? ठीक है, ऑलरेडी फ्रैक्शन डेसिमल चैप्टर भी है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज 3.3 तक ही आएगा। 3.3 मतलब आज जितना पढ़ा है वहां तक। ओके, सर कितने क्वेश्चन फ्रैक्शन एंड डेसिमल और कितने क्वेश्चन डाटा हैंडलिंग पे? फ्रैक्शन एंड डेसिमल के 8 ज्यादा क्वेश्चन, क्वेश्चन। फ्रैक्शन एंड डेसिमल के 8 क्वेश्चंस और डेटा हैंडलिंग के 7 क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि फ्रैक्शन डेसिमल बहुत लंबा चैप्टर है, डेटा हैंडलिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है। उस 7 क्वेश्चन में आपको मैं सीधे बोल दे रहा हूँ, पहले 4 क्वेश्चन तो वो 4 डेफिनेशन आएंगे। कौन कौन से? मीन का एक क्वेश्चन, एक मीडियन का, एक मोड का, एक रेंज का, और 5वां क्वेश्चन आएगा इस बार ग्राफ का, एक बार ग्राफ का, एक 6वां डबल बार ग्राफ का, और एक 7वां थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, ऐसे, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 3.3 इज टुडेज होमवर्क, यू कैन ट्राई टू सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अभी मैं यूनिट बता देता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन में जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है बार ग्राफ, वहाँ पे यूनिट कैसे डिसाइड करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ये बार ग्राफ पढ़ के आपको आंसर करना है। तो ये सर बिल्कुल क्वेश्चन 1 बहुत इजी है। आसान है, बिल्कुल आसान है।
क्वेश्चन 2 में आपको इस बार ग्राफ को पढ़ के आंसर देने हैं। ओके, वो भी बिल्कुल आसान है। तो आपको बस बार ग्राफ को रीड करना है और आंसर बताने हैं। बार ग्राफ को रीड कैसे करना है, तो वो आपको दिखाई देता है कि देखो यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं और इनका हाइट है। हाइट मतलब नंबर ऑफ बुक्स, ये हर एक साल में कितने नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे सेल हुए हैं बाय अ बुक स्टोर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989। 1989 में तो आपको क्या करना है, उस बार ग्राफ के ऊपर ये बार ग्राफ आपको एमटीसी के बुक में भी दिया हुआ है। 180 वहां पे ऐसा एक स्केल रखो, यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल स्केल रखो और वहां पे देखो कि ग्राफ में वो 200 के साथ मैच हो रहा है कि उसके नीचे है। उसके नीचे है तो वहां पे आपको 10 लाइन दिए रहेंगे एक्चुअली। सो इफ यू गो टू एमटीसी बुक and go to this exercise, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। so if you go to 1989 year, तो वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है और वहां से आपको पता चल जाएगा इसका हाइट कितना है। 200 से थोड़ा कम है तो आंसर 200 से थोड़ा स्मॉलर आएगा। ओके, एग्जैक्टली कितना आता है वो आपको एक रूलर यहाँ पे रखो और देखो, काउंट करो। यहाँ ये 10 लाइंस रहते हैं बीच में, तो 10 और 200 और 200 के बीच में मुझे लगता है मोस्टली यहाँ पे 8 लाइंस आएंगे, तो ये 180। सर एमटीजी के बुक में नहीं दिया, वो एमटीसी के बुक लाइन मार के नहीं दिया। 175 दिया हुआ है आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पे 7वीं और 8वीं लाइन जो है, यहाँ टोटल बीच में 10 लाइन रहते हैं 1 सेंटीमीटर के बीच में, तो 7th और 8th लाइन के बीच में आएगा ये ऐसे। तो आपको क्या करना है, ये ग्राफ पे प्लॉट करो, ग्राफ पेपर यूज करके पहले, और फिर उसका यूज कर। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, डोंट वरी, आपको एग्जैक्टली मैच होने वाले ही दे रहते हैं, ठीक है। इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि 100 और 200 के बीच में 10 लाइन आएंगे। तो पहला लाइन 110, दूसरा लाइन 120, 120, थर्ड लाइन 130, फोर्थ लाइन 140, फिफ्थ 150, सिक्स लाइन 160, 170, 180, 190, 200, ये 10 लाइन आएंगे बीच में। अभी उन्होंने 7th और 8th लाइन के बीच में ये आ रहा है, तो इसीलिए 75 आएंगे। 100 प्लस 75, 175 आता है इसका आंसर। फिर 1990 हॉरिजॉन्टल ऐसा एक रूलर डाल के देखो वहां पे, और एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, उसके बीच में 1 mm, 2 mm, 3 mm, उसे 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर आता है। तो आपको चेक करना है, यहाँ पे एक रूलर रखो और जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट फाइंड आउट करो कि वहां तक ये कितना mm है। समझो 400 के ऊपर ये फॉर एग्जांपल 7 और 8 के बीच में वो आ रहा है लाइन, तो 475 आएगा ऐसे। ऑफ कोर्स यहाँ पे इतना डेप्थ में आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा ये डिफिकल्टी है। उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन विच ईयर बुक्स वेयर अबाउट 475 बुक्स वेयर सोल्ड। तो 475 मतलब 400 और 500 के बीच में, तो 400 और 500 के बीच में हाइट कौन सा है, ये 1990। इस ईयर में ये एग्जैक्टली 475 बुक्स वेयर सोल्ड। तो 1990 का आंसर यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। और 225 बुक्स आर सोल्ड इन विच ईयर, 225 मतलब 200 और 300 के बीच में ये हाइट आ रहा है 1991। ओके, तो ऐसे बार ग्राफ पढ़ना आना चाहिए आपको। वैसे ही डबल बार सिंगल बार ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो ये नंबर्स देखो, देखो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 डिफरेंट क्लासेस है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। आपका जो स्कूल है उसमें 5वीं स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बार ग्राफ। बार ग्राफ, अभी पहला क्वेश्चन है हाउ यू डू चूज अ स्केल।
तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 135। ओके, तो 135 तक आपको जाना है। तो हम स्केल कैसे चूज करेंगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू, ग्राफ के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स लिया और 10 सेंटीमीटर लिया, 10 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? 10 स्टूडेंट्स लेंगे तो 10, 20, 30, 40, ऐसे 140 तक आपको लिखना पड़ेगा। ओके, वैसे 14 लाइन आएंगे, तो वो पॉसिबल है। तो हम यही स्केल चूज करेंगे। समझा क्या सब लोगों को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, Yes, sir. फिर आप बार ग्राफ ड्रॉ कर लेना और उसके बाद आंसर करना, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये तो हम देख के ही बोल सकते हैं कि 5th क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 135 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन विच क्लास? 80 9th क्लास। 10th 9th सर क्लास, 10 6 is to 5. आई एम सॉरी, 10th में आएंगे 80 स्टूडेंट्स। दिस इज द लोएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर इज 135। Okay, next, second question, find the ratio of student of class 6 to class 8. 6 वाले student है 120 6 is to 5. upon class 8 वाले 100, इसका रेशो 120 upon 100, इसको कैंसिल करो, 12 by 10, 6 2 6 जा 2 5 जा 10, 6 by 5, तो रेशो हम ऐसे लिखते हैं 6 is to 5, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हुआ बार ग्राफ का स्केल के साथ, मैंने सब कुछ बता दिया। अभी आप ड्रॉ कर लेना, ज्यादा टाइम पास मत करो, फटाफट ड्रॉ करने का। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे भी स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स ले लो, सॉरी 10 मार्क्स आएंगे यहाँ पे, स्टूडेंट्स नहीं, मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे हमें लेना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, क्योंकि मार्क्स जो है ज्यादा से ज्यादा 95 मार्क्स है, तो वो ग्राफ में बैठ जाएगा फिट ऐसे। 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स ले लो बस। फिर वहां पे डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते वक्त एक ब्लैंक वाला और एक फिल्ड अप किया हुआ ऐसा लेने का। ब्लैंक वाला मार्क ले लो फर्स्ट टर्म एंड हाईलाइट जो किया है वो मार्क्स सेकंड टर्म के वहां पे फिल अप कर लेना। तो अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन, वहां पे 10 मार्क्स 20 मार्क्स ऐसे आएगा। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक एक सब्जेक्ट ले लो। इंग्लिश लिया पहला सब्जेक्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश का डबल पैराग्राफ आएगा, तो आधा सेंटीमीटर आएगा आपका ये ब्लैंक वाला फर्स्ट टर्म, और दूसरे सेकंड टर्म आधा सेंटीमीटर। फर्स्ट टर्म के मार्क्स है 67, तो जहाँ पे 67 आता है वहाँ हाइट तक ये ब्लैंक आएगा आधा सेंटीमीटर, और बाकी का जो फिल्ड अप है वो आएगा 670 मार्क्स, सेकंड टर्म में 70 मार्क्स, इसको हाईलाइट करना है। तो ऐसे डबल पैराग्राफ मैंने बस रफ में बता दिया, यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट, और नीचे दिए गए क्वेश्चन भी आंसर कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो you can you draw the bar graphs and double bar graphs? Is there any doubt? No sir. No sir, no doubt. 5 No sir, no doubt. 5 में Yes sir, no doubt. नंबर 5 में डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, एक वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। वॉचिंग वाला व्हाइट बार ग्राफ ले लो और ये ब्लैक ले लो पेंसिल से हाईलाइट किया हुआ, और इसका स्केल लेते वक्त आपको लेना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 1 unit is equal to 100 participants. ओके, ये याद रखो। सर ग्राफ पेपर पे करना है? यस, ऑन द ग्राफ पेपर। अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, इन केस ऑफ लॉकडाउन, अगर शॉप्स नहीं ओपन है, तो फिर आप सिंपल पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं नोटबुक में।
Okay, तो sir. बेस्ट है कि ग्राफ पे ही ड्रॉ करो। और लास्ट का 6th क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया कि टेक द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। तो वो टेबल आपको यूज करना है। टेबल 3.1 आप शुरू में यहाँ पे देखो ये टेबल है वो। तो इसमें यूनिट लेते वक्त आप लेना डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। मैक्सिमम वाला ब्लैंक ले लो और फिलअप वाला डबल बार ग्राफ ये मिनिमम टेम्परेचर ले लो। और 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, यही यूनिट लेना। ओके, 1 यूनिट इक्वल टू less than 1 minute remain. So thank you all. Now I hope you can solve all the questions. सारे क्वेश्चन में मैंने Yes, sir. बता दिया। Yes, sir.